झारखंड राज्य को देख लीजिए, नेपाल बनाने तक की धमकी इन लोगों ने दे दी, तो हम लोग थोड़ी ना चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं। वो लोग बार बार इस बात को दोहराता है कि अगर कुर्मी को एसटी में शामिल किया गया तो मणिपुर जैसा हल करेंगे। अगर है, आप लोग चाहते हैं अगर करना मणिपुर जैसा हल, तो कुर्मी समाज भी तैयार है। ये दो चार शब्द क्या पढ़ लिए, ये लोग अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं। किसी को माँ का दूध का चैलेंज किया जाए कि अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ जाओ, फिर भी कुर्मी लोगों ने धैर्य रखा। ये दो चार शब्द क्या पढ़ लिए, ये लोग अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं और इस झारखंड ही नहीं पूरे देश का मालिक बनना चाह रहे हैं। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, प्रकृति पूजक है। एक तरफ देखिए कि कुर्मी समुदाय के लोग हैं जो कि लगातार झारखंड राज्य में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। झारखंड राज्य को देख लीजिए, नेपाल बनाने तक की धमकी इन लोगों ने दे दी, तो हम लोग थोड़ी ना चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं। मैंने कहा था कि कुर्मी समुदाय कितना भी उछल ले कूद ले, आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। इसी शब्द को लेकर के झेलकेम के सुप्रीमो अपने कुर्मी समुदाय का सपोर्ट करते हुए मुझे पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। और आप कह रहे हैं इतनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दे दी कि एक आदिवासी बेटी को, जो कि उनकी पार्टी की एक पिलर थी, उनको निकाल दिया समाज के लिए, वो कुर्बान कर दिए। और आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं कि उनको दर्द नहीं होगा कुर्मी समुदाय के लिए? और दर्द था तो कल क्यों नहीं आए? ऐसी क्या राजनीति है, ऐसा क्या षड्यंत्र है इन लोगों का कि एक तरफ राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और एक तरफ जो लगातार कहते थे सुदेश महतो जी, देख लीजिए कि मैं लव कुश का वंशज हूँ, ट्रोल हुआ करते थे, और आज देख लीजिए कि वो मंचों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं इस झारखंड राज्य में राजनीति और सत्ता के लालच में अपने आप उछलते कूदते नजर आए। जेलकेम पार्टी हो, चाहे आजसू पार्टी हो, चाहे अन्य जो लोग वहां शामिल नहीं हुए हैं, तो ये उनका टूटा हुआ नैया जो ऑलरेडी दिखा रहा है कि ये लोग आगे मजेदार सफर कर नहीं पाएंगे। ये लोग क्या ही आदिवासियों से कहा कि अगर आप फरसा निकालोगे तो अब हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग इतना दिन चुपचाप रहे। कोई किसी को माँ का दूध का चैलेंज किया जाए कि अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ जाओ, फिर भी कुर्मी लोगों ने धैर्य रखा और निकला नहीं रोड में फरसा लेके, जवाब नहीं दिया। इतना बड़ा चैलेंज के बाद भी धैर्य रखा, लेकिन कितना दिन धैर्य रखेंगे? अब अगर रोड में अगर जवाबी अगर आज जो ताकत दिखाई है कुर्मी लोग, और रोड में उतार के अगर फिर से ताकत फरसा दिखाया जाता है, हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोग भी आपसी एकता का, हम लोग झारखंड को बचाने का कोशिश जो इतना दिन से किए हैं, वो हम लोग भी भूल जाएंगे कि अपना संवैधानिक अधिकार के लिए अब हम लोग किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो लोग बार बार इस बात को दोहराता है कि अगर कुर्मी को एसटी में शामिल किया गया तो मणिपुर जैसा हल करेंगे। अगर है, आप लोग चाहते हैं अगर करना मणिपुर जैसा हल, तो कुर्मी समाज भी तैयार है। हम लोग भी पीछे हटने के लिए नहीं है, लेकिन कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करा के रहेंगे, अब कुछ भी हो जाए। क्या निष्कर्ष निकला आज का? इतना बड़ा एकजुट है और भारत सरकार आगे की रणनीति, हम लोग भारत सरकार से बात चल रही है, कुछ दिनों में भारत सरकार से वार्ता होगी, और उसके बाद भी अगर भारत सरकार रेल टेका के जैसा अगर करती है, रेल टेका में उठने का आश्वासन दिया, बोला बताएंगे, फिर विरोध हुआ तो बैक हो गया। अगर भारत सरकार भी बैक होती है, विरोध अगर करता तो विरोधी को भी जवाब देंगे और भारत सरकार को भी जवाब देंगे। आर्थिक नाकेबंदी के रूप में आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा करेंगे और भारत सरकार को जवाब देंगे और भारत सरकार से ये चैलेंज करेंगे कि आप झारखंड में जब तक कुर्मी एसटी में नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाइफ में कभी बनने कुर्मी लोग नहीं देगा। आप किसी से अलायंस कर लीजिए, कोई पार्टी से अलायंस कर लीजिए, कुर्मी लोग जब तक एसटी सूची में नहीं आएगा और कुर्माली भाषा जब तक संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में हम लोग कभी सरकार बनने नहीं देंगे। और लोकसभा का भी चुनाव अगर होता है अब 29 में, उसमें भी 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को आप लोग जीतने नहीं देंगे अगर कुर्मी एसटी में नहीं जाएगा तो।